बजट सत्र मार्च के दूसरे हफ्ते में बुलाया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इन दिनों बजट के लिए जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि होली के बाद मार्च के सेकेंड वीक में बजट सत्र आहूत किया जाए। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित होगा। तो बजट सत्र पर जनता का सुझाव भी लिया जाएगा। गैरसैंण में 2021 के बाद पहला ये बजट सत्र होगा। हालांकि इससे पहले भी कहा जा चुका है कि जो बजट सत्र है उसे गैरसैंण में किया जाना चाहिए और धामी सरकार का गैरसैंण का ये पहला सत्र होगा। मैंने विधानसभा में भी कहा था कि गैरसैंण में होगा, तो क्योंकि ये सारा विषय तो आखिरकार कैबिनेट के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन हमारा मन तो ये है कि गैरसैंण में हो और इस बार बजट सत्र हो, बड़ा सत्र हो, ताकि सारे जनता के सवाल, सारी चीजें, लोगों का, विपक्ष का जो भी हमेशा एक विषय रहता है उसको हम लोग इस बजट में अच्छी तरह से हम लोग उसको कर सकें। सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, ये कहा जा सकता है कि धामी सरकार का पहला ये सत्र होगा जब गैरसैंण में कराया जाएगा। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी यही कह रहे हैं कि ये जो गैरसैंण में है बजट सत्र अब इस बार वहीं आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल चांदनी, ये बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित होगा। धामी सरकार का ये पहला बजट सत्र होगा। 2020 में जब गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था तो उसके बाद मात्र एक सेशन गैरसैंण में हुआ था। मार्च 2021 में जो त्रिवेंद्र रावत सरकार का अंतिम सेशन था, उसके बाद से पिछले 2 सालों में गैरसैंण में कोई भी सेशन नहीं हुआ और इसको लेकर लगातार उत्तराखंड में सियासत भी गर्म रही है। हरीश रावत लगातार बार बार गैरसैंण पहुंचते रहे हैं, उपवास करते रहे हैं, विपक्ष इसको मुद्दा बनाता रहा है। हालांकि सरकार की कोशिश रही है कि जून 2022 में भी गैरसैंण में सेशन कराने की पूरी तैयारियां सरकार ने की थी, लेकिन तब चारधाम यात्रा के अपने पीक पर होने के कारण कहीं अव्यवस्थाएं वहां पर खड़ी न हो, इसलिए सरकार ने कदम पीछे खींच लिए थे और तब ये सेशन देहरादून में हुआ था। अब सरकार का मन है कि सेशन गैरसैंण में आयोजित किया जाए, क्योंकि पिछला जो विधानसभा का सेशन यहाँ पर हुआ था उसी में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक घोषणा की थी कि अगला जो बजट सेशन होगा वो गैरसैंण में आयोजित होगा। और सरकार की एक कोशिश है कि वो राज्य की जनता को गैरसैंण से एक साफ तौर पर एक संदेश दे कि वो पूरे राज्य को एक समान दृष्टि से देखती है। और खासकर चूंकि ये बजट सेशन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है उत्तराखंड का, सरकार का संकल्प रहा है कि 2025 में वो जब राज्य अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा होगा तो राज्य को एक चहुमुखी राज्य की ओर अग्रसर करने के लिए भी ये बजट सेशन महत्वपूर्ण होगा। राज्य की जनता की नजरें इस पर होगी, इसलिए सरकार की भी ये पूरी कोशिश है कि बजट सेशन को अब की बार गैरसैंण में आयोजित कराया जाए। सुनील, 2022 की अगर हम बात कर ले तो 12% का इजाफा किया गया था बजट में, और ऐसे में अभी हम अगर उत्तराखंड की बात करें तो हालिया स्थिति कुछ ठीक नहीं है। जोशीमठ से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है, ऐसे में संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है कि इस बार भी बजट में कुछ इजाफा हो सकता है। देखिए चांदनी, अभी आम बजट पेश हुआ और जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों को बताते रहे हैं कि सरकार की इस पूरे बजट पर नज़र थी। जिस दिन बजट पेश हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक पूरी टीम बजट के एनालिसिस पर लगी हुई थी। केंद्र की जो योजनाएं हैं जिनसे राज्य को मदद मिल सकती है, उन सभी योजनाओं का विश्लेषण किया जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है जिस तरह से आम बजट काफ़ी सभी वर्गों ने इसकी सराहना की, चाहे वो उद्योगपति हों, चाहे वो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हों, चाहे आम आदमी हो। इस बजट को काफ़ी सराहा गया और ये माना जा रहा है कि राज्य का जो बजट होगा, खासकर एग्रीकल्चर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बजट जिस तरह से अधिक निवेश की